नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज एक ऐसे मंत्र प्रयोग की चर्चा करने जा रहा हूं जो प्रत्येक सदग्रस्त का एक सपना होता है कि उनका अपना एक मकान हो जिसमें वो अपने परिवार सहित सुखपूर्वक रह सके। और आज के समय में जब कामकाज के लिए यहाँ वहाँ देश प्रदेश के लिए जाना पड़ता है तो व्यक्ति किराए पर रहता है और किराए पर रहते हुए अनेक समस्याओं का सामना उसे करना पड़ता है। कभी तो कुछ पाबंदी या मकान मालिक की तरफ से हो जाती है कि इतने बजे आना है, इतने बजे जाना है, या फला व्यक्ति आपके घर में नहीं आना चाहिए, या इतने लोग नहीं आने चाहिए। कभी बिजली पानी की समस्याएं को लेकर के मकान मालिक या अन्य दूसरे साथी किराएदार के साथ विवाद हो जाता है। इसके साथ जब मकान बदलने की नौबत आती है तो उस समय में बहुत सा फर्नीचर नुकसान में चला जाता है, टूट जाता है, खराब हो जाता है, जिससे धन और समय दोनों खराब होता है। क्योंकि बार बार मकान बदलने से भी समय का भी अपव्यय होता है, परेशानियां भी होती है। तो ऐसी परिस्थिति में विशेषकर मन में विचार आता है कि कितना अच्छा हो कि यदि हमारा खुद का मकान हो। और आज इसी विषय पर चर्चा करने वाला हूं। एक ऐसा सरल मंत्र प्रयोग है जो निश्चित ही 6 माह के अंदर आपके मकान के सपने को पूरा करने के मार्ग को प्रशस्त करता है। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, अनेकों बार इस प्रयोग को करा चुका हूं। और रिसेंटली अभी 2 वर्ष पहले एक प्रयोग कराया था। हमारे शहर में BMG एलिगेंट सिटी है, वहां पर एक मेरे यजमान किराए पर रहते थे। तब उनकी मां ने प्रश्न किया कि क्या कभी मकान का सपना पूरा होगा। तब मैंने उन्हें यह प्रयोग बताया था और यकीन मानना, वास्तव में लगभग 8 महीने बाद उनका खुद का मकान हो गया, और वहीं एलिगेंट सिटी के अंदर। प्रिय दर्शकों, यदि श्रद्धा विश्वास के साथ इस मंत्र का प्रयोग विधि विधान के साथ किया जाएगा तो ऐसा हो नहीं सकता कि 6 महीने में आपको रास्ता ना मिले, मार्ग ना मिले, या आपकी व्यवस्था ना बैठे अपने मकान के सपने को पूरा करने की। बहुत ही सरल प्रयोग है। ऐसे तो अनेकों विधान हैं, अनेकों मंत्र हैं, परंतु आज का जो मंत्र है अत्यंत सरल माना जाता है। और यह मंत्र प्रयोग बड़ी सरलता से आप कर सकते हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो साबर मंत्र की श्रेणी में है, क्योंकि संत गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है, जो कि सामान्य जनभाषा में है। बस इसे करने की एक विधि है, उस विधि से आप इसे संपन्न कीजिए, निश्चित ही आपका सपना पूरा होगा। चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं उस विधि विधान को, किस प्रकार से विधि विधान करना है, किस प्रकार की सामग्री का प्रयोग करना है। प्रिय दर्शकों, बात जहां तक करूं सामग्री की, तो विशेष सामग्री कुछ भी नहीं है, जो सामान्य सी पूजन सामग्री है। पहले दिन सामान्य सा एक पूजन करना है, पहले दिन ही करना है। उसके बाद नित्य प्रति आप प्रातः संध्या समय जब भी पूजन करते हैं उस समय इस मंत्र का जप करें। पहले दिन जो पूजन करना है उसमें सामान्य धूप दीप नैवेद्य, चावल, फल फूल, मिठाई, प्रसाद के लिए मिश्री, लौंग, इलायची, पतासे, पान के पत्ते, सुपारी, ये सारी चीज़ें जो सामान्य से पूजन के लिए पंचोपचार रीति से जब हम पूजन करते हैं तब सही होती है। ये सारी सामग्री आपकी स्क्रीन पर भी लिखी हुई है। इसमें से जो आपके पास हो, जितना उपलब्ध कर सके वो आप ले लीजिए। घर में हो तो घर से ही ले लीजिए, बहुत अधिक विधि विधान करने की आवश्यकता कदाचित नहीं है। मंत्र का जप पर्याप्त है। शर्त सिर्फ एक, भगवान श्री राम के चरणों में पूर्ण विश्वास और श्रद्धा रखते हुए, श्री हनुमान जी महाराज पर पूर्ण श्रद्धा विश्वास रखते हुए इस मंत्र का आपको जप करना है। अब सबसे पहले जब हम पूजन करेंगे तो एक दीपक घी का लगाना है, क्योंकि जैसे बताया पहले दिन आपको पूजन अनिवार्य रूप से करना है। जब एक दिन का विधान हो तो अक्सर बताता हूं कि गाय के शुद्ध घी का ही दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। इस प्रयोग को आपको पूर्णिमा तिथि से आरंभ करना है, श्रेष्ठ होगा पूर्णिमा तिथि से। अन्यथा किसी शुभ योग नक्षत्र के अंदर रविपुख हो, गुरुपुख हो, द्विपुष्कर त्रिपुष्कर योग हो, या फिर नवरात्रि का समय हो, प्रथम नवरात्रि से नहीं द्वितीय नवरात्रि से इस प्रयोग को आप आरंभ कर सकते हैं। और जिस समय ये प्रयोग आरंभ करें उस समय चौघड़िया आप देख लीजिएगा। बहुत सी ऐप आती हैं, उनके अंदर आप चौघड़िया देख सकें। हिंदू कैलेंडर के नाम से पूर्व में भी बताया था, एक बहुत अच्छी ऐप है जो बिना इंटरनेट के भी काम करती है, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। उसमें आप शुभ का, लाभ का या अमृत का किसी भी चौघड़िया के अंदर उसमें आप पूजन विधान प्रातःकाल कीजिए। आसन के ऊपर बैठ करके सबसे पहले शुद्धि आचमन करना है। उसके बाद हमेशा की तरह दीपक प्रज्वलित करके संकल्प करना है। अब संकल्प क्या करना है कि मेरा मकान खुद का हो जाए, यही भावना है, यही संकल्प है।
इसी प्रकार का अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलते हुए इसी भावना के साथ ये संकल्प कर लीजिए कि मेरा खुद का मकान प्रभु राम जी, मैं आपके चरणों में विनती कर रहा हूँ, यह मेरा मकान का सपना है और ये पूरा कर दे। इतना संकल्प आपने किया और संकल्प का जल किसी थाली प्लेट में गणेश जी पर अर्पित कर दीजिए। ये हमेशा पूजन में मैं बताता हूँ। इसके बाद में सबसे पहले एक माला गणेश मंत्र की और एक माला गुरु मंत्र की। यदि गुरु नहीं है तो अनेक बार इस विषय पर चर्चा हो चुकी है, तो भगवान शंकर के पंचाक्षरी ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कर सकते हैं, या फिर हमारे गुरुदेव द्वारा दिए गए ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। गुरु गणेश के मंत्र के बाद में आपको आज के इस मंत्र की एक माला का जप करना है, मात्र एक माला। अब इसका विधान यही है, करना किस प्रकार है कि पहले दिन जब आप जप करेंगे तो एक माला का करेंगे, दूसरे दिन करेंगे तो 2 माला, तीसरे दिन करेंगे तो 3 माला। इस प्रकार बढ़ते क्रम में आपको 21 दिनों तक जाना है और फिर उतरते क्रम में पुनः 21 दिनों पे वापस आना है, यानी प्रथम दिन पे वापस आ जाना है। पहले दिन 1 माला, दूसरे दिन 2 माला, तीसरे दिन 3 माला। इसी प्रकार 21 से 20 पर, 19 पर, 18 पर, इस प्रकार से उल्टे चलते हुए पहले आपको 21 दिन सीधे चलना है, एक एक माला बढ़ाते हुए। उसके बाद 21 दिन के बाद एक एक माला घटाते हुए आना है। इस प्रकार से इस मंत्र का आपको जप करना है और प्रतिदिन मंत्र जप के बाद में भगवान राम की, हनुमान जी की आरती कीजिएगा। जो भी आपके पास सामान्य सा भोग नैवेद्य हो, मिश्री हो, पताशे हो या आप लड्डू, जो कुछ भी आप रख सके, प्रतिदिन थोड़ा सा भोग उसका आपको लगाना है और वो प्रसाद स्वरूप परिवार में, प्रियजनों में बांट देना है। 41 दिन जब आपके पूरे हो जाएंगे, उस दिन आपको क्या करना है, 5 ईंट लेनी है। नई ईंट लीजिएगा, जो मकान चिनाई में लगाते हैं वो ईंट, नई ईंट हो, उसके ऊपर सिंदूर, मौली आदि लगा करके जैसे पूजन करते हैं उस प्रकार से जल से शुद्ध करके, तिलक करके, मौली बंधन करके और किसी लाल वस्त्र में बांध करके किसी ऐसे हनुमान मंदिर में उसे रख करके आना है, या राम जी का मंदिर हो, हनुमान जी का मंदिर हो, उसमें रख करके आना है जहाँ पर कच्ची भूमि हो, यहाँ पर जहाँ पर कुछ स्थान ऐसा हो जो कच्चा हो, जहाँ बना हुआ ना हो, या फिर ऐसा मंदिर जो निर्माणाधीन हो, जहाँ पर काम चल रहा हो, जो बन रहा हो, उस मंदिर में इसे रख करके आना है। 5 ईंट लेकर के जानी, लाल वस्त्र में लपेट करके। अत्यंत प्रभावी ये तंत्र प्रयोग है। वहाँ रख करके हनुमान चालीसा का पाठ करें, राम जी की स्तुति करें, जो कुछ भी आप करना चाहें करें, जैसे निवेदन करना चाहें करें। एक बात वहाँ अवश्य बोलिए कि मैंने अपनी पवित्र कमाई से आपके लिए अनुदान दिया है, अब आप मेरे मकान का सपना पूरा कर दें। प्रिय दर्शकों, इतने प्रयोग से ही आपका मकान का सपना पूरा होगा। हमेशा बोलता हूँ, प्रयोग के बाद भी मंत्र का जप करते रहना चाहिए, तब उसका फल निश्चित तौर पर प्राप्त होता है। आरंभ में ही बताया, अधिक से अधिक 6 माह के अंदर आपके सपने के पूरे होने के योग बन जाएंगे, रास्ते मिल जाएंगे, व्यवस्थाएं बन जाएंगी। आपके मन में अपने मकान की लालसा है तो इस प्रयोग को अवश्य कीजिए। चलिए अब जान लेते हैं उस सरल से छोटे से मंत्र को, जिससे कि आपका सपना पूरा हो सकता है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मंत्र को एक बार मैं बोल करके बता देता हूँ। मंत्र इस प्रकार है, नीचे हूँ को, ऊंचे हूँ को, रंक हूँ को, राव हूँ को, सुलभ सुखद अपनों सो घरु है। नीचे हूँ को, ऊंचे हूँ को, रंक हूँ को, राव हूँ को, सुलभ सुखद अपनों सो घरु है। ये मंत्र नित्य प्रति आपको एक एक माला बढ़ते क्रम में करते हुए करना है। विनय पत्रिका की ये प्रार्थना, ये मंत्र अत्यंत प्रभावी मानी जाती है और निश्चित ही लाभ देती है। करके लाभ अवश्य उठाइए। श्री राम जी की, हनुमान जी महाराज की कृपा बनी रहे, भगवती की विशेष कृपा आप सभी पर बनी रहे, यही कामना है। और उम्मीद करता हूँ आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।